अब मैं नेपाल से इंडिया ट्रांसफर करने आया हूँ हरिद्वार पे। क्लिनिक्स देखता रहता था लाइक वगैरह टर्की एंड वो ईरान वगैरह, लेकिन बात तो एक ही है ना, इंडिया में करवाना और उधर में, क्योंकि उधर में कॉस्टिंग वगैरह भी ट्रैवल में चला जाता है, इंडिया में नज़दीक पड़ता है, तो इसी हिसाब से इधर में प्लान कर लिया मैंने। My name is Binay Kumar Chand. I'm from Nepal. My study was in China in computer science and technology. I was in China for almost 2 years and I just completed my bachelor's. My problem was since from 2019 and it started to fall rapidly. So when I was in China, it started too much like falling every day and इसके बाद तो like बहुत ज़्यादा ही झड़ने लग गए। तो मैंने YouTube पे देखता रहा था like QST क्लिनिक का, तो उसी को देखते हुए मैं इधर इंडिया में आया हूँ। कांसल्टेशन भी किया था नेपाल में, प्राइस भी ठीक ही था, लेकिन इंडिया में QST क्लिनिक एकदम लाइक सेलिब्रिटीज वगैरह देखा तो लगा कि अच्छा ही होगा एंड इधर का थोड़ा टेम्परेचर अच्छा है एंड वाइब्स अच्छा लगा इधर में करवाने का। लाइक पॉजिटिव थिंकिंग आया कि अब इधर से करवाता हूँ, वरना तो बाकी बहुत क्लिनिक्स है तो स्कैम भी हो सकता है, दूसरे क्लिनिक के साथ ऐसा कुछ माइंड में थॉट्स आता है ना, तो इस क्लिनिक में वैसे नहीं आया था। लाइक आई वाज लाइक टोटली फाइन। ट्रांसप्लांट का प्लान तो मेरा लाइक बहुत पहले से ही था, जब से बाल झड़ने लग गए थे उसके बाद ग्रोथ होना ही बंद कर दिया तो बाल ग्रोथ भी नहीं होता था, इसी वजह से लाइक दिमाग में आ गया कि अभी एयर ट्रांसप्लांट करवाता हूँ ऐसे करके। लगाया दवाई मेडिसिन वगैरह जो नॉर्मल तो तेल वगैरह होते हैं ना, वो ट्राई किया है, और डर्मा रोलर वो भी यूज किया था, तो उस चीज का फायदा कुछ भी नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ या तो एयर ट्रांसप्लांट, बाकी तो कुछ ऑयल वेल से कुछ भी नहीं होता। जैसे आई होप कि मेरे बाल जल्दी आ जाए, ग्रोथ होने लग जाए, पहले जैसे था बाल उसे भी और लंबे और घने हो जाए। दोस्त के साथ आया था ट्रैवलिंग करते हुए काठमांडू से उसके दोस्त के घर पे एंड उसके बाद इधर इंडिया में आ गया था। काठमांडू से आने में ऑलमोस्ट 18 आवर्स नॉर्मल है। इधर नेपाल से तो इधर अच्छा है ट्रैवलिंग, क्योंकि रोड वगैरह सभी अच्छे। न्यू दिल्ली का भी था प्लानिंग पहले तो मैंने सोचा इधर देहरादून से नजदीक ही है हरिद्वार, तो इधर ही कर लेता हूँ, इसलिए उसी टाइम से मैंने प्लानिंग कर लिया था कि मैं एयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। तो मैं सभी क्लिनिक्स देखता रहता था लाइक वगैरह टर्की एंड वो ईरान वगैरह उस साइड में भी है, लेकिन बात तो एक ही है ना, इंडिया में करवाना और उधर में, क्योंकि उधर में कॉस्टिंग वगैरह भी ट्रैवल में चला जाता है, इंडिया में नजदीक पड़ता है, तो इसी हिसाब से इधर में प्लानिंग कर लिया मैंने। इंडिया पहली बार है, रिव्यू कमेंट सभी देखा तो इसलिए इधर में करवाने आ गया। एक हिसाब तो जेनेटिक्स और दूसरा पानी की वजह से। जब मैं चाइना में था तो पहले बाल तो अच्छे ही थे, लाइक +2 तक मेरा बाल ऑलमोस्ट लंबे, तो ग्रोथ भी अच्छा होता था, बाल लंबे होते थे, तो उसके बाद ही मेरा बाल झड़ने लग गया। जेल वैक्स यूज करता था एंड वो स्ट्रेट भी किया था उसकी वजह से भी, एंड वो कलरिंग किया था, एयर कलरिंग, तो उसके वजह से भी जैसे पहला था वैसे ही दिखना पसंद करूंगा अपने आप को। सर्जरी कैसे जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैटू करवा ले, तो दर्द तो सह लूँगा ऐसे भी। अगर दर्द होता भी है ना तो आई विल लेट यू नो ट्रांसप्लांट के बाद कि दर्द हुआ कि नहीं हुआ। सो आई एम नाउ गोइंग फॉर द फर्दर प्रोसेस, सो आई विल सी आफ्टर माई एयर ट्रांसप्लांट कंप्लीशन। स्कैल्प एनालिसिस होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प को थोरोगली एग्जामिन किया। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद सबसे पहले पेशेंट के बालों को केयरफुली ट्रिम किया गया, जिससे प्रोसीजर के दौरान स्कैल्प क्लियरली विजिबल रहे। इसके बाद प्रॉपर हेड वॉश करवाया गया ताकि स्कैल्प से ऑयल, डर्ट और इम्प्योरिटीज कम्प्लीटली रिमूव हो जाए और स्कैल्प प्रोसीजर के लिए क्लीन और हाइजीनिक हो। हेयरलाइन डिजाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए पेशेंट के ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट सेंटर मार्क किया गया। इस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हेयरलाइन को इस तरह डिजाइन किया गया कि वह कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग, फेशियल सिमेट्री के अकॉर्डिंग और पेशेंट की एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट रहे। हेयरलाइन का कर्वेचर और डेंसिटी पैटर्न भी केयरफुली प्लान किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट एस्थेटिकली बैलेंस्ड और रियलिस्टिक लगे। उसके बाद पेशेंट के अफेक्टेड एरिया को प्रिसाइसली मार्क किया गया जहां ग्राफ्ट प्लेसमेंट की प्लानिंग की गई थी। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद सर्जन ने माइक्रो प्रिसीजन के साथ स्लिट्स क्रिएट किए, जिनमें ग्राफ्ट्स को लेटर स्टेज में इम्प्लांट किया जाता है। स्लिट्स को नेचुरल हेयर ग्रोथ डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी को
को ध्यान में रखकर बनाया गया ताकि ट्रांसप्लांटेड हेयर फ्यूचर में बिल्कुल नेचुरल पैटर्न में ग्रो करे। यह पूरी प्रोसेस हाईली कंट्रोल्ड स्टेराइल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीम की सुपरविजन में परफॉर्म की गई, जिससे पेशेंट को सेफ प्रोसीजर और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिल सके। हेयर लाइन और स्लिट्स का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन का फेज स्टार्ट हुआ। इस स्टेज पर हार्वेस्टेड हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट नेचुरल और डेंस अपीयरेंस दे। सबसे पहले हेयर लाइन जोन पर काम किया गया, जहां सिंगल थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस टेक्निक का पर्पस एक सॉफ्ट, नेचुरल और फेदर्ड हेयर लाइन क्रिएट करना होता है, जिससे ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लगे और किसी भी आर्टिफिशियल बाउंड्री का फील न आए। इसके बाद फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि वहां कंटिन्यूअस डेंसिटी अचीव हो सके और स्कैल्प कवरेज ज्यादा फुल और बैलेंस्ड दिखे। डेंसिटी प्लेसमेंट को पेशेंट के नेचुरल हेयर पैटर्न और स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान किया गया। क्राउन एरिया में इम्प्लांटेशन करते समय स्पेशल अटेंशन दिया गया, क्योंकि क्राउन का नेचुरल पैटर्न एक स्वर्ल सर्कुलर ग्रोथ पैटर्न में होता है। इसीलिए यहाँ सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया ताकि क्राउन का नेचुरल स्वर्ल पैटर्न मेंटेन रहे और ग्रोथ बिल्कुल नेचुरल लगे। इस पूरे केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए। ये फॉलिकल्स पेशेंट के डोनर एरिया से लिए गए थे, जो जेनेटिकली DHT रेजिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से ट्रांसप्लांटेड हेयर फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग, नेचुरल और परमानेंट लुकिंग रिजल्ट्स अचीव होने में मदद मिलती है। पूरा इम्प्लांटेशन प्रोसेस हाई प्रिसीजन टूल्स, स्टेराइल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीम की सुपरविजन में परफॉर्म किया गया, जिससे पेशेंट को सेफ प्रोसीजर और ऑप्टिमल डेंसिटी रिजल्ट्स मिल सकें। सर्जरी ठीक ही था, डॉक्टर स्टाफ सभी फ्रेंडली थे। जब मेरे को कुछ चाहिए होता लाइक पानी है और तो लोग ला के देते थे और बार बार बीच बीच में पूछते रहते थे कि कैसा हुआ, दर्द हुआ कि नहीं, ऐसा सब कुछ। फर्स्ट दिन शायद वो स्लीटिंग वगैरह हुआ था, आज सर्जरी हुई। तो आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया एंड अगर किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो आप यूनिवर्सिटी क्लिनिक आ सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्सिटी। हेलो, मेरा नाम विनय कुमार सन, मैं नेपाल से हूँ। आज मेरा ट्रांसप्लांट का सर्जरी डे था, तो आज फाइनली कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए कंप्लीट होने में। सर्जरी सब ठीक था, वो लोग सभी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे थे एंड वो लोग सभी हेल्पफुल भी थे एंड मेरा सर्जरी अच्छा ही रहा। उतना पेनफुल तो नहीं था, उतना पेन नहीं होता। क्लिनिक आने से पहले मैं वीडियो देखता रहता था यूट्यूब में, दूसरे पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट करने आए थे इधर में, तो उन लोगों के हिसाब से मैंने ट्रांसप्लांटेशन का आइडिया बनाया और ट्रांसप्लांटेशन करने आ गया इंडिया पे। ट्रांसप्लांटेशन सभी ठीक था, डॉक्टर्स इधर में सभी ठीक है, सब हेल्पफुल है, सब कोऑपरेट करते हैं एंड इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, हाइजीन भी है। कल मेरा स्लीटिंग प्रोसेस का था, जो वो भी स्मूथली चला गया एंड आज मेरा ट्रांसप्लांटेशन था, सो वो भी स्मूथली गया है। ट्रांसप्लांटेशन अभी मेरा थोड़े टाइम के बाद मेरा ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ है। तो जब ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ, मैं फोटोशूट के लिए गया था, तो उधर में जब मैंने अपने आप को मिरर पे देखा तो थोड़ा अच्छा ही लगा उधर में। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब मैंने अपना एयरलाइन देखा तो काफी अच्छा लगा उस टाइम पे। तभी फ्रंटल और वो बैक एंड में जो बाल लगाए थे वो सारे डेंसिटी थोड़ा में था, मेरे को अच्छा ही लगा। वैसे तो ट्रांसप्लांटेशन में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लाइक पहले वो जो स्लिट्स बाहर से वो स्किन निकाला जाया करता था, उसमें बहुत टाइम लगता था एंड डेंस भी थोड़ा हेयर का वो कम ही होता था। तो अभी तो नया टेक्निक आ गया, तो कीमेस्ट्री में ऑलमोस्ट 98% to 99% हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। सर्जरी के बाद उतना पेन नहीं लग रहा है मेरे को अभी। तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को बताऊंगा कि मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया, सभी कुछ अच्छा ही रहा एंड सभी देख के वो लोग भी खुश हो जाएंगे एंड उसके बाद मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। अभी भी मेरे डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ था, तो उन्होंने बताया कि सब मेडिसिन कब लेना है, कैसे लेना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, तो वो सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उसी हिसाब से मैं फॉलो अप करता रहूंगा। यूनिवर्सिटी क्लिनिक को 5 में 5 रेटिंग देना चाहता हूँ। तो मिलते अगली टाइम। सी यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।